अध्याय 4 ब्रह्मांड के परे आकाश। वैकुंठ लोक। यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है। इन ग्रहों के समय की गणना भगवान कृष्ण ने बतलाई है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। एक युग 43 लाख वर्ष का होता है। इस संख्या को 1000 से गुना करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। इसी प्रकार के अगले 12 घंटे की अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है, परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवन को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल जब ब्रह्मा जागते हैं तब फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है। हे पार्थ, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते हैं, फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलाक्रांत कर लेगा और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहते हैं। परंतु जैसे ही दिन आता है पानी धीरे धीरे उदृश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणन नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और इस भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरे आकाश हैं जो आध्यात्मिक हैं। वहाँ के सभी ग्रह सनातन हैं और उन पर सभी जीवों का जीवन सनातन है। इस श्लोक में भाव शब्द का अर्थ प्रकृति है और यहाँ एक दूसरे प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। इस संसार में भी हम दो प्रकृतियों का अनुभव करते हैं। जीव आत्मा है और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है। जैसे ही वह जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है, शरीर गतिहीन निर्जीव हो जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगा प्रकृति है जो सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं, परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी अक्षमताओं को समझना होगा। यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है? इसे प्रयोगात्मक रूप से समझना असंभव है। हमें भगवत गीता को सुनकर ही समझना होगा। हम
प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते हैं तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहें तो कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। परस्तु भाव का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और व्यक्त का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप में देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, तारों और अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है। अव्यक्तात सनातनन। इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है। ना तो उसका कोई प्रारंभ है और ना ही उसका कोई अंत। ये कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में वह बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसने संपूर्ण आकाश में केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं, इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। इसी प्रकार यह सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। यह भौतिक विश्व महातत्व पदार्थ के अंदर बंधा हुआ है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। जब बादल छन जाते हैं तो आकाश साफ हो जाता है, तब हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वे कुछ समय तक वहां ठहरता है, कुछ गौण उत्पादन करता है, घटता है और अंत में लुप्त हो जाता है। किसी भी भौतिक क्रिया जिसे हम देखते हैं उसमें प्रकृति के ये 6 परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होती है, बढ़ती है, कुछ समय तक वहां रहती है, कुछ गौण चीजें उत्पन्न करती है, क्षीण होती है और लुप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब वह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाएगी तब भी वह अव्यक्तात् सनातन विद्यमान रहेगी। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है। इसमें तो यह जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी चीज हम यहाँ देखते हैं वह वास्तविक रूप से वहां भी पाई जा सकती है। इस भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक व्योम में इस भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज की विकृत परछाई या नकल है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यह भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जिस प्रकार दुकान की खिड़की की मूर्ति वास्तविक लड़की की तरह ही बनाई जाती है। हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल मात्र है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जो कि आध्यात्मिक जगत सत्य है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा। वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वतता। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है।
वास्तविक आनंद भगवान कृष्ण है और ये भौतिक आनंद जो अस्थायी है वास्तविकता नहीं है। जो व्यक्ति चीजों को यथा रूप देख सकते हैं वे परछाई के आनंद के भाग नहीं लेते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश में प्राप्त करता है, परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और उसमें स्थानांतरित होने के लिए है। सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है, परंतु आध्यात्मिक लोग सदैव प्रकाशमान है, यद्यपि वे बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान इसका संकेत करते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि ना बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटते। आध्यात्मिक लोक को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसी प्रतीति नहीं की जा सकती, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत किया गया है। हमें बाहरी आकाश को भेद कर इस भौतिक ब्रह्मांड के पार करते हुए उसके आवरणों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है। परमागतिम वह यात्रा परम है। इस पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना होता है और ऐसा हम अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं बल्कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही कर सकते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में निमग्न है और जो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का ध्यान करता है वे तुरंत वहां स्थानांतरित हो जाता है। यदि हम सचमुच में आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं तो हमें अभी से सत्य चित्त आनंद शरीर बनाने का प्रयत्न करना आरंभ करना होगा। कहा जाता है कि कृष्ण का शरीर सत्य चित्त आनंद है। ईश्वर परम कृष्ण सत्य चित्त आनंद विग्रह, और हमारे पास भी ऐसा ही शाश्वतता ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और पदार्थ के आवरण से ढका हुआ है। यदि किसी भी तरह से हम इस असत आवरण को त्याग सकें तो हम इस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लें तो वापस आना जरूरी नहीं है। तब हर एक को उस परम धाम कृष्ण के सर्वोच्च धाम कृष्ण में जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और वे हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं एवं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती, और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उनकी सभी तपस्याएं एवं संयम व्यर्थ में समय की बर्बादी मात्र ही है। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है और किसी राष्ट्र, माता पिता, गुरु तथा परिपालक का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने ये मनुष्य योनि पा ली है उन्हें जीवन की इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ने की सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन में 24 घंटे भगवान कृष्ण के स्मरण में तल्लीन रहें और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं
तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यदि हम सचमुच उस परम धाम को जाने के इच्छुक हैं तो भक्ति ही उसकी विधि है जो यहाँ दी गई है। भक्त्या का अर्थ है भक्तिमय सेवा, परमेश्वर की शरणागति। भक्त्या की मूल धातु भज है जिसका अर्थ है सेवा करना। नारद पंचरात्र में भक्ति की परिभाषा उपाधियों से मुक्ति बताई गई है। यदि मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ी सभी उपाधियों से मुक्ति पाने का निश्चय करता है जो कि शरीर के कारण उत्पन्न होती हैं और शरीर के बदलने पर सदैव बदल जाती हैं, तो वह भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ है ये अनुभव करता है, भक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है, पदार्थ बिल्कुल नहीं। हमारी वास्तविक पहचान ये शरीर नहीं है जो आत्मा का आवरण मात्र है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है, भगवान कृष्ण का सेवक। जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसे भक्त कहते हैं। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम। जब हमारी इंद्रियां सांसारिक उपाधियों से मुक्त हों तब हम उनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या कृष्ण की सेवा में करेंगे। जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं, हमें कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से करनी चाहिए। साधारणतया हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। निस्संदेह भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो जाता है वह उससे कहीं अच्छा है जो भगवान के पास कभी नहीं जाता, परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निस्संदेह कृष्ण अनंत हैं और उन्हें समझना संभव नहीं है, परंतु हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे हमें स्वीकार करना होता है। भगवत गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए प्रदान की गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करके हमें जान लेना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के अनुरूप उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है जिसमें विपुल साहित्य उपलब्ध है और भक्ति की उपलब्धि के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। चुरुष स पर दिव्य लोक में परमेश्वर परम रूप में विद्यमान है। वहां अनगिनत स्वयं प्रकाशित ग्रह हैं और हर एक में कृष्ण का एक विस्तार निवास करता है। वे 4 भुजाओं वाले हैं और उनके अनगिनत नाम हैं। वे सभी साकार व्यक्ति हैं, वे निर्विशेष निराकार नहीं हैं। इन पुरुषों अथवा व्यक्तियों तक केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। व्यायामों से नहीं बल्कि निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। ये पुरुष अर्थात परम व्यक्ति कैसे हैं? यस्यांतम स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम ततम। हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है, फिर भी वे उनके बाहर हैं और सब जगह उपस्थित है। यह कैसे है? वे ठीक सूर्य की भांति हैं जो एक स्थान पर स्थित है, परंतु फिर भी वे अपनी किरणों के द्वारा हर जगह उपस्थित है। यद्यपि भगवान अपने परम धाम में विद्यमान है, परंतु उनकी शक्तियां सब जगह वितरित है। ना ही वे अपनी शक्तियों से भिन्न है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से अभिन्न है। चूंकि कृष्ण और उनकी शक्तियां अब भिन्न नहीं है, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर ले तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्हें उनके अनन्य भक्त, जिनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है, सदा अपने हृदय में देखते हैं। ब्रह्म संहिता। जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं वे उन्हें निरंतर अपने समक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वे उपस्थित नहीं हैं। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनके लिए कृष्ण सदैव उपस्थित है और लगातार देखे जा सकते हैं।
हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी हैं। हमारे भौतिक बंधन के कारण अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते हैं कि अध्यात्म में क्या है, परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्ण के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यह कैसे? सोए हुए व्यक्ति को शब्द की ध्वनि से जगाया जा सकता है। यद्यपि मनुष्य पूरी तरह से अचेत हो, वह ना देख सकता हो, ना अनुभव कर सकता हो, ना सूंघ सकता हो इत्यादि, परंतु सुनने की इंद्रिय इतनी प्रभावशाली है कि सोया हुआ व्यक्ति केवल शब्द ध्वनि से जगाया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो अभी भौतिक जगत के स्पर्श में निद्रा के वश में है, उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से पुनः होश में लाया जा सकता है। हरे कृष्ण भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति एक संबोधन मात्र है। हरे से तात्पर्य शक्ति से है और कृष्ण भगवान का नाम है। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए हमारे पास अन्य कोई प्रार्थना नहीं है। रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रोटी तो सदैव होती है। हरे कृष्ण संबोधन भगवान को केवल यह प्रार्थना करने के लिए है कि हमें स्वीकार करें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की थी, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाइए और मुझे आपके चरण कमलों में धूल के एक कण के रूप में रखिए। समुद्र के मध्य गिरे हुए व्यक्ति को बचने की एकमात्र आशा केवल यही होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फुट ऊपर उठाता है तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह इस जन्म और मृत्यु के सागर से कृष्ण भावनामृत की विधि से ऊपर उठाए जाएं तो हमें तुरंत शांति मिल जाएगी। यद्यपि हम भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश और उनके कार्यकलापों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थापित कर ले तो भगवान धीरे धीरे स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम भगवान को अपने निजी प्रयास से नहीं देख सकते हैं, परंतु यदि हम इसके लिए योग्यता प्राप्त कर लें तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे और तब हम उन्हें देख सकेंगे। कोई भी भगवान को अपने सामने आने और नाचने की आज्ञा नहीं दे सकता, परंतु हमें इस प्रकार कार्य करना है कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करें। कृष्ण भगवत गीता में अपने स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें केवल अनुभव करना है और समझना है। भगवत गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परम स्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है। केवल भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने की सीधी सादी विधि एक के बाद इससे एक के बाद एक यह प्रकाशित होगा कि भगवान क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम बंधन में क्यों हैं, हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं इत्यादि। वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है। हर दिन हम किसी न किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हमें विश्वास होता है कि बाद में वह प्रकट होगी। हम भारत जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं और विश्वास होता है कि हमें वहां ले जाया जाएगा। हम टिकट के लिए धन क्यों दें? हम किसी को भी व्यर्थ में धन नहीं देते हैं। कंपनी मान्यता प्राप्त है,
वायु सेवा मान्यता प्राप्त है, इसीलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास के किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें विश्वास होना चाहिए, परंतु यह विश्वास किसी ऐसी वस्तु पर होना चाहिए जो प्रामाणिक है। ऐसा नहीं है कि हमें अंधविश्वास है, लेकिन हम उसी को स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त है। भगवत गीता प्रामाणिक शास्त्र है और भारत में हर श्रेणी के लोग इसे शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ तक भारत के बाहर का प्रश्न है, अनेक विद्वानों ने, धर्मवेताओं ने, दार्शनिकों ने भगवत गीता का महान प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। भगवत गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करते थे। भगवत गीता में हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है जो भगवान का साम्राज्य है। यदि हमें किसी प्रकार ऐसे देश में ले जाया जाए जहां हमें सूचना दी जाती है कि हमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के चक्र में अब और नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हम प्रसन्न नहीं होंगे? यदि हम ऐसे स्थान के विषय में सुन लें तो अवश्य में हम वहां तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयत्न करेंगे। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। निस्संदेह जो जगह इन दुखों से मुक्त है हो, हमारी हार्दिक इच्छा वहां जाने की होगी। हम इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अधिकार है, हमारा विशेष अधिकार है कि हम ऐसा चाहें। हम सनातन हैं, आनंदमय हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, परंतु इस भौतिक बंधन में फंस जाने से हम अपने आप को भूल गए हैं। अतः भगवत गीता हमें अपना मूल स्वरूप को जागृत करने का लाभ देती है। शंकराचार्य और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है, परंतु भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश के परे शून्यवाद के दर्शन के न केवल नास्तिक उत्पन्न किए हैं। हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम आनंद चाहते हैं, परंतु जैसे ही अपना भविष्य शून्य लगने लगता है, वैसे ही हमारा झुकाव इस भौतिक जीवन में आनंद लेने की ओर हो जाएगा। इस प्रकार निर्विशेषवादी लोग यथासंभव इस भौतिक जीवन का आनंद भोग करने का प्रयास करते हुए शून्यवाद के दर्शन पर वाद विवाद करते हैं। इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद तो ले सकता है, परंतु इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पार ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। जिसने भक्तिमय जीवन में प्रगति कर ली है और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद में स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण यह है कि कृष्ण के पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हरे कृष्णा।